मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं आप जहाँ भी हैं स्वस्थ हैं और खूब मन लगा के पढ़ रहे हैं। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग का स्नेह प्रेम मुझ पर हमेशा बना रहता है। मैं काफ़ी खुशनसीब आदमी हूँ कि आप जैसे लोगों का सपोर्ट मुझे मिला हुआ है। आप लोगों के कैरियर में जितना संभव हो सकता है मेरे तरफ से मदद रहेगा। ये सुपर 20 के माध्यम से मैं आपको जो 20 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण सवाल है जो विगत किसी न किसी एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। मतलब मनगढ़ंत सवाल रख देने से और आप लोगों को मतलब सवाल नहीं बने तो आपको लगेगा कि वाह बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में 50 to 60% सरल क्वेश्चन ही रहते हैं। तो सरल क्वेश्चन को सही करने के लिए हम लोग जो क्वेश्चन बारंबार पूछे जाते हैं उस पर हम लोग को विशेष फोकस करना चाहिए, है ना। तो ये सुपर 20 क्वेश्चन है, इसमें भी आप देखिएगा मतलब 12 से 13 15 सवाल तक सिंपल रहता है, लेकिन 15 से 5 सवाल जो होगा थोड़ा सा टफ नेचर का होगा। उसमें से अगर एक दो सही सही बना लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय से संबंधित जो है चट्टान टॉपिक से क्वेश्चन देने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे 20 सवाल है, इसमें से अगर 17 सवाल या उससे अधिक बनाते हैं बहुत अच्छा, और 15 या उससे अधिक बनाते हैं तो अच्छा मेरी तरफ से रहेगा। मतलब 17 वेरी गुड, 15 गुड। चलिए शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन है, अधिकांश भूप्रपट्टी किस चट्टान से बनी है। अधिकांश भूप्रपट्टी का मतलब होता है क्रस्ट, है ना। तो ये किससे बनी हुई है? ऑप्शन देते हैं। ए है आग्नेय चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान और डी कार्बोनेट। तो जैसा आप लोग जानते हैं इसका सही जवाब क्या होगा? आग्नेय चट्टान होगा, है ना। भूप्रपट्टी किस चीज से बनी है ना। तो देखिए पृथ्वी के निर्माण के समय भूप्रपट्टी माने क्रस्ट, धरातल, तो पृथ्वी के निर्माण के समय सबसे पहले कौन सा चट्टान आया होगा? तो आग्नेय चट्टान आया, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा। इसमें क्या दिमाग लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। क्वार्टजाइट और फेल्सपार के युग से कौन सा चट्टान बनता है? क्वार्टजाइट और फेल्सपार के युग से कौन सा चट्टान बनता है? ए ग्रेनाइट, बी बेसाल्ट, सी पीचस्टोन और डी नीस। तो इसका सही जवाब होगा ग्रेनाइट। कौन सा चट्टान बनता है? ग्रेनाइट चट्टान बनता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संगमरमर किस चट्टान से बनता है? संगमरमर, ए चूना पत्थर, बी चौक, सी डोलामाइट और डी सभी सही है। तो संगमरमर जो बनता है, संगमरमर जो है जैसा जानते हैं आप रूपांतरित चट्टान है। तो ये रूपांतरित चट्टान है तो बनता है किससे? तो चूना पत्थर से भी बनता है, चौक से भी बनता है और डोलामाइट से बनता है। मतलब सब सभी सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? डी हो जाएगा फिर तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। आगरा का किला किस चट्टान से बना है? आगरा का किला, ए चूना पत्थर, बी बलुआ पत्थर, सी बेसाल्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो आगरा का जो किला है वो बिल्कुल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 5 नंबर। निम्न में से किस चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। ए आग्नेय चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान और डी सभी प्रकार के चट्टानों में। तो आपको जानकारी होगा जीवाश्म फॉसिल्स को बोलते हैं, जीव जंतु के अवशेष। तो अवशेष आग्नेय तो पृथ्वी के डायरेक्ट नीचे से निकला, तो पृथ्वी के नीचे तब तक बहुत गर्म अवस्था से निकला है, तो पृथ्वी के अंदर में जीव का अंश कहां से मिलेगा? तो आग्नेय चट्टान में कभी संभव ही नहीं है। बात आती है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान की। तो जैसा आप जानते हैं रूपांतरण चट्टान जो होता है ताप एवं दाब के प्रभाव से होता है, तो इतना ताप और दाब में उसमें जीवाश्म अवशेष बच ही नहीं पाएगा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सी होगा, है ना, अवसादी चट्टान। ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों से निकाले जाते हैं? ए आग्नेय चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान और डी सभी प्रकार के चट्टानों से। तो खनिज तेल जो है अवसादी चट्टानों से निकाले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? ए आग्नेय चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान और डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट किस चट्टान का एग्जाम्पल है? आग्नेय चट्टान का, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ग्रेनाइट किस पर खूब पूछता है परीक्षा में, ये ग्रेनाइट सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? ए आग्नेय चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या जवाब होगा? बलुआ पत्थर किस प्रकार का चट्टान है? अवसादी चट्टान है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। किस प्रकार के
चट्टानों में वनस्पति एवं जीव जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं? ए है आगन्य चट्टान, बी है कायांतरित चट्टान, सी है अवसादी चट्टान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो चट्टान में वनस्पति और जीव जंतु, तो किस चट्टान की विशेषता है? अभी ना बताया थोड़ी देर पहले, अरे जीवाश्म इसी को ना बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा अवसादी चट्टान। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, परतों का पाया जाना किस प्रकार के चट्टान की प्रमुख विशेषता है? ए आगन्य चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान और डी इनमें से कोई नहीं। परतों का पाया जाना, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना आपको, ये सब रट्टा नहीं मारिएगा। जैसे कि पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा लावा निकलता है, ठंडा हो जाता है, तो आगन्य चट्टान हो गया, और इसी में जब अपर्दन होता है, टूट फूट होता है, तो ये कहीं ना कहीं जाके जमेगा, और जमेगा तो किस रूप में जमेगा? तो ये परत के रूप में जमेगा कि नहीं जमेगा? तो परतदार चट्टान, ये हो गया आगन्य, आग से बना डायरेक्ट प्रथम अवस्था में ना, प्राथमिक चट्टान, आगन्य चट्टान, मूल चट्टान, सब एक ही बात है। तो इसके अवसाद से बना ना, तो इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अवसादी चट्टान होगा। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन, अवसादी सेल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। बी, यह सेलें क्रिस्टलीय हैं। सी, यह सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं। डी, यह सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। अभी ना बताए हैं अवसादी सेल के बारे में, परतदार, तो यह सेल क्या होगा? स्तरों में, देखिए ना अस्तर में जब भी होगा, अरे देखिएगा ना, पत्थर फोड़िएगा तो जो परत के रूप में टूटे ना, वही अवसादी चट्टान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, नीचे लिखे कौन से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ए कॉन्ग्लोमेरेट, बी ग्रेनाइट, सी सेल और डी बलुआ पत्थर। तो सही जवाब क्या होगा? बी होगा। बी क्या है? ग्रेनाइट है। और ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो आगन्य चट्टान है। तो आप खुद, अभी हम आप लोग को समझा रहे थे कि आगन्य चट्टान पृथ्वी के गर्भ से निकला मैग्मा लावा के ठंडा होने से बना, और उसी का अपर्दन निक्षेपण जब होता है तो उसे या तो अवसादी बनता है, नहीं तो रूपांतरित बनता है। ठीक है ना? तो अवसाद रूपांतरण में होता क्या है, उसमें भी ताप और दाब की ज्यादा जरूरत होती है। तो जीवाश्म जब भी होगा तो अवसादी में होगा, ना तो आगन्य में होगा, ना रूपांतरित में होगा। क्लियर है ना? इस तरह से अगर आप लोग समझ के पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप लोग अपने वेबसाइट www.avatargsclasses.com पे आइए, वहां हर टॉपिक को पूरा विस्तार पूर्वक समझा के पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टान से होती है? ए अग्नि चट्टान, सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ, आगन्य चट्टान होगा। बी अवसादी चट्टान, सी आगन्य अवसादी दोनों चट्टानों से, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों से। रूपांतरण जो होता है ना, वो आगन्य से भी हो सकता है और अवसादी से भी हो सकता है, ये दोनों से बनता है। आगन्य चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों का हम लोग रूप में परिवर्तन करके डायरेक्ट रूपांतरित चट्टान बना सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सी होगा। 14 नंबर, निम्न में से कौन सा चट्टान, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? ए संगमरमर, बी क्वार्टजाइट, सी स्लेट और डी ग्रेनाइट। चलिए अब तो आप लोग को याद हो गया, ये इसमें क्या जवाब होगा? ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? आगन्य चट्टान नहीं है, अभी बताए ना थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? ए नीस, बी बालू का पत्थर, सी चूना पत्थर और डी सेल। तो आप क्या पूछ रहा है कि कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस नहीं है। क्यों? क्योंकि नीस जो है ना, वो रूपांतरित चट्टान है। ये किस प्रकार चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है, जबकि बाकी जो है ये अवसादी चट्टान है। क्लियर है ना? तो इसीलिए कौन समूह से संबंधित नहीं हुआ, तो नीस इसका सही जवाब हो जाएगा। नीस किस प्रकार का चट्टान है? रूपांतरित है, ध्यान में रखिएगा आप। बालू का पत्थर, चूना पत्थर, सैल, ये सब जो है अवसादी चट्टान है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। फाइलाइट किस चट्टान का रूपांतरित चट्टान है? फाइलाइट किस चट्टान का रूपांतरित चट्टान है? ए स्लेट, बी ग्रेबो, सी ग्रेनाइट, डी बालू का पत्थर। तो फाइलाइट किससे बनता है? सेल, स्लेट में स्लेट, फाइलाइट में ए होगा। रूपांतरण का रूपांतरण पढ़ाए थे ना, बताए थे ना क्लास में, जो लोग हम लोग हमसे पढ़े हैं। सेल स्लेट में और स्लेट फाइलाइट में चेंज होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वार्टजाइट, 17 नंबर क्वेश्चन, क्वार्टजाइट किस चट्टान का रूपांतरित चट्टान है? क्वार्टजाइट, ए है आपको स्लेट, बी है ग्रेबो, सी है ग्रेनाइट और डी है बालू का पत्थर। तो इसका सही जवाब होगा बालू का पत्थर। बालू का पत्थर से क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किस चट्टान से बना है?
दिल्ली का लाल किला, ए चूना पत्थर, बी बलुआ पत्थर, सी बेसाल्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो दिल्ली का लाल किला बना है बलुआ पत्थर से बना है ना, अवसादी चट्टान है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन, हीरा किस प्रकार का चट्टान है? ए आगन्य चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो हीरा किस प्रकार का? हीरा रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है, कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है, ध्यान में रखिएगा, मोस्ट बीबीआई, ठीक है। और लास्ट 20 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस चट्टान का निर्माण हुआ? ए आगन्य चट्टान, बी कायांतरित चट्टान, सी अवसादी चट्टान, डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के गर्भ से सबसे पहले मैग्मा लावा निकला और ठंडा हुआ, तब ठंडा हो गया, उसका जो चट्टान बना वो चट्टान को ही ना आगन्य बोलते हैं। इसलिए तो बताया अभी, आगन्य चट्टान के कई नाम है, मूल चट्टान है ना, प्राथमिक चट्टान, आगन्य चट्टान। अब इसी के टूटने फूटने से अवसादी कायांतरित चट्टान बना। तो सर्वप्रथम किस चट्टान का निर्माण हुआ? आगन्य चट्टान का। चलिए, तो ये भूगोल के चट्टान टॉपिक से 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, और बढ़िया से इसको याद रखिए। जब भी कोई एग्जाम हो तो उसको रिवीजन के तौर पे इसको देखिए, ध्यान दीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो अपने वेबसाइट www.avatargscom.com पे आइए, वहाँ पे हर विषय का जो है पूरे विस्तार से पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है। अगर कैसा लगा बताइए हमको, बढ़िया लगा तो एक लाइक ठोकिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।